अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हमेशा हंसता खेलता और खुश रखे। आज का किस्सा शुरू करते हैं और आपको ये किस्सा पूरा सुनना है, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो किस्सा ये है कि एक अल्लाह वाले कई रास्ते से जा रहे थे, तो एक गली से उनका गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, उसको सजा दे रही है। और मारते मारते वो इतने गुस्से में थी माँ कि उसको घर से बाहर निकाल दिया बच्चे को, और कहा कि तू चला जा यहां से, मेरी नजरों के सामने से। तूने मुझे फिर से तेरी शक्ल नहीं बताना। और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। बच्चा कुछ देर रोता रहा, बिलबिलाता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन माँ गुस्से में थी, दरवाजा नहीं खोला। बच्चा बहुत देर तक इधर देखा उधर देखा और रोता रहा, लेकिन दरवाजा तो बंद था। फिर वो बच्चा चलता हुआ एक गली के मोड़ पर गया। वहां पर गली पर जाकर भी चौक में उसने इधर देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो रोता रहा। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ा। ये अल्लाह वाले फरमाते कि मैं उसका पीछा कर रहा था कि वो क्या करता है। तो बच्चा एक चौक में गया, वहां पर थोड़ी देर बैठा, बेचैन था, अपना पहलू बदल रहा था। फिर वो बहुत देर के बाद वो वापस घर के पास आया। दरवाजा खटखटाया, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। तो वहीं पर वो रोने लग गया और दरवाजे से अपने आप को उसने चिमटा दिया और वही दरवाजे को टेक लगाकर वो सो गया। उसको नींद लग गई। बहुत देर के बाद माँ को जब कोई काम याद आया तो उसने दरवाजा खोला तो बच्चा वहां सोया हुआ था। लेकिन माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने उसको फिर उठाया, फिर मारा, कहा कि तुम मुझे शक्ल क्यों बताते हो अपनी? तुम निकल जाओ यहां से, यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और उसके बाल पकड़ के उसको और धक्का दे दिया। वो बच्चा दूर जाकर गिरा, लेकिन फिर उठा, अपने दामन को झाड़ा और माँ से आकर लिपट गया और कहने लगा, माँ तूने जब मुझे मारा था तो मैंने सोचा कि मैं कहीं चला जाऊंगा, कहीं कुछ खा लूंगा, कहीं रह लूंगा। मैं गली में गया, उस चौक में गया, वहां गया, यहां गया। मैंने सोचा कि मुझे खाना तो मिल जाएगा, रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। लेकिन माँ, तेरी जैसी मोहब्बत मुझे कहां मिलेगी? तेरे जैसा ख्याल रखने वाला मुझे कौन मिलेगा? मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्नाओं को, हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला कौन होगा? माँ मुझे माफ कर दे, मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा। लेकिन माँ, अपने दर से, अपने दरवाजे से मुझे धक्का मत दे, क्योंकि तेरे दरवाजे के अलावा मेरा कोई दर नहीं है और तेरे जैसा दिल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। माँ मुझे अपने घर में ले ले, माँ मुझे अपने आगोश में ले ले, माँ मुझे अपनी गोद में ले ले। मैं तुझसे बिछड़कर कहीं का नहीं रहूंगा। ये सुनकर माँ का दिल मोम हो गया और उसको अपने सीने से चिमटा लिया, उसको अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी, कहने लगी कि बेटा, जब तुझे मालूम है कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है, तो फिर तू मुझे सताता क्यों है, परेशान क्यों करता है, मेरी नाफरमानी क्यों करता है? जो मैं कहती हूं वो तू क्यों नहीं करता है? तो आइंदा से वादा कर कि जो मैं कहूंगी तू वैसा ही करेगा, तो मैं कभी तुझे अपनों से दूर नहीं करूंगा। वो जो अल्लाह वाले ये सब देख रहे थे, उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोने लग गए और कहने लगे कि काश बंदे भी अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से ऐसे ही माफी मांग ले, तो वो रब और वो अल्लाह, वो खुदा तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो भी ऐसे ही माफ कर देगा। और बंदों को खुदा के दर के अलावा कौन सा दर है? याद रखें, अल्लाह बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। हमारी सिर्फ हाथ उठाने की देर है, गिड़गिड़ाने की, बिलबिलाने की देर है। खुदा हमें माफ कर देगा। हमारे मांगने में देर हो जाएंगी, लेकिन खुदा के माफ करने में कभी देर नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम चाहे लाख गुनहगार सही, लाख नाफरमान सही, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के आगे वो गुनाह कुछ भी नहीं है। बस एक सच्चे दिल से एक आंसू बहाने की देर है,
तौबा करने की देर है, रहमत खुदावंदी जोश में आएगी और हमें अपने गोद में ले लेंगी, अपने आगोश में ले लेंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्सा समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखें और कल इंशाअल्लाह फिर एक नई स्टोरी के साथ, एक नए किस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई रशीद मिफ्ताही को दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।